बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक कॉलेज सेक्रेटरी लोकपाल कैंपस की जानिब से प्रोफेसर मोहम्मद आसिम रजा आप सब मुखातिब हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट दो लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ी, सारी की सारी आपको सिखाई गई। लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का तरीका सीखा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा। स्टेप 1, 2, 3 आपको सिखाए गए, बताए गए। तो जिन बच्चों ने स्टेप्स को गौर से देखा इंशाल्लाह आज उनको लेक्चर बहुत प्यारा समझ आएगा। जिन लोगों ने गौर से नहीं देखा वो एक बार फिर नोट करिए, उसको तैयार करिए, इंशाल्लाह उनके लिए लेक्चर बहुत आसान होगा। तो बेटा आज हम इसकी मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स अपनी बुक का पेज नंबर 43 ओपन कर दें। जब आप पेज नंबर 43 ओपन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम 1 यहां पर नजर आ जाएगा। हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप खुद कोशिश करेंगे तो आप घर से भी कर सकते हैं, अपने तौर पर कर सकते हैं, नहीं तो इंशाल्लाह हम कल इसको मजीद नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर देंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। ए ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड। अब जहां जहां पर नेम लिखा हुआ आ रहा है वहां पर आप लगा देंगे ट्रेडर, ये ना, ये नेम के साथ क्या लिख देंगे ट्रेडर, नेम के आगे ट्रेडर लिख देंगे आपको जहां जहां नेम लिखा हुआ है। और बेटा एक चीज आपको और बताता चलूं कि जो साल पहले आ रहा होगा वो ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा और जो साल बाद में आ रहा होगा उसके अंदर जितना भी डाटा मौजूद होगा वो सारे का सारा डाटा एंडिंग कैपिटल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। मेरे पास इस बुक में 2015 और 2016 आ रही हैं। तो 2015 के अंदर मुझे जितना भी डाटा दिया हुआ है वो सारे का सारा ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। 2016 के अंदर मुझे जितना भी डाटा दिया हुआ है वो सारे का सारा डाटा एंडिंग कैपिटल मालूम करने के लिए इस्तेमाल होगा। जिन बच्चों के पास पुरानी किताबें हैं उनकी बुक्स में 2004 और 5 आ रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। A trader keeps his books by the single entry method. His position on 31st December 2004 was as follows. अब 2004 मेरे पास पहले आ रहा है, बल्कि 2015 4 उनके पास है जिनकी पुरानी किताबें हैं। 2015 मेरे पास पहले आ रहा है, तो इसमें जितना भी डाटा दिया होगा वो सारे का सारा ओपनिंग डाटा होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2015। तो देखिए तो स्टार्ट करते हैं। कैश एट बैंक 3000 आ रहा है मेरे पास। उसके बाद स्टॉक लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का आ रहा है। डेब्टर्स 3,000 के आ रहे हैं, 30,000 के आ रहे हैं। फिक्स एसेट्स की आपने हेडिंग लगानी है, उसमें लिखेंगे मशीनरी जो कि आपको यहाँ पर दी हुई है 50,000। ये तमाम एसेट्स आपके कंप्लीट हो गए। एंड क्रेडिटर्स रुपीज 23,000, क्योंकि ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, इसको हम रिकॉर्ड पे कहां करेंगे, लायबिलिटी वाली साइड पर। अब आपने तमाम एसेट्स को जमा कर देना है। आपका जो लमसम आंसर आ रहा होगा 103,000, इसको दोनों साइड पर लिख देना है। 103,000 में से 23,000 का जब आप माइनस करेंगे तो आपका ओपनिंग कैपिटल एज ए बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट हो जाएगा। बेटा तमाम एसेट्स को जमा करना है, 1,03,000 रुपया आ जाएगा। इसको दोनों साइडों पे लिख देना है आपने। 1,03,000 रुपए में से जब आप 23,000 माइनस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर। इसके साथ लिखना जाएगा BF। इसका मतलब है बैलेंसिंग फिगर कि इसको हमने बैलेंस किया, उसके बाद हमारे पास ये आंसर आया। मजीद देखिए, his position on 31st December 2016 was as follows। मेरे पास 2016 आ रहा है, तो इसमें जितना भी डाटा दिया होगा
वो सारे का सारा एंडिंग कैपिटल मालूम करने के लिए होगा। आप लोगों के पास कौन था आ रहा होगा 2005 आ रहा होगा। अंडरस्टैंड करते हैं। कैश एट बैंक 4000 जो मैंने लिख दिया, एसेट साइड पर स्टॉक 25000 लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक, डेब्टर्स 45000 लिख दिया मैंने। फिक्स एसेट की हाजिर लगाने के बाद मशीनरी 45000 की रिकॉर्ड कर दी और इस साइड में लिख दिया 25000 क्रेडिटर। तमाम एसेट्स को जमा कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1,19,000 रुपया, 119,000 आ जाएगा, जो कि दोनों साइड में लिख देना है। उसके बाद 119,000 में से आप माइनस कर देंगे 25,000 और बैलेंस शीट फिगर आपके पास आ जाएगा एंडिंग कैपिटल। ये आपका आंसर आ जाएगा एंडिंग बैलेंसिंग फिगर। अब हमने ओपनिंग कैपिटल बी मालूम कर लिया और एंडिंग कैपिटल बी मालूम कर लिया। अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर 3, यानी कि प्रॉफिट या लॉस अपना मालूम करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट बना लेते हैं। आप लिखेंगे कैसे, नेम ट्रेडर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। मेरे पास 16 आ रहा है, वही तरीका का जो आपको लास्ट में बताया गया था। आपने सबसे पहले क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड करें और एंडिंग कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि जो जो चीजें आपको दी है, आपको ओपनिंग कैपिटल दिया गया है या आपने रिकॉर्ड कर लिया, एंडिंग कैपिटल भी दिया गया है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, जो जो चीजें आपको मेंशन है वो आप रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल इन बिजनेस। कि बिजनेस ऑनर ने साल के दौरान 10,000 रुपया इजाफी कारोबार में लगा दिया। जैसे कि आपको डेफिनेशन बताई गई थी वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, कि अगर बिजनेस ऑनर ड्यूरिंग द ईयर इजाफी पैसे कारोबार में लगा देता है, मजीद सरमायाकारी कर देता है, तो बन जाता है एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल भी कह सकते हैं, फ्रेश कैपिटल भी कह सकते हैं। तो मैंने उसको लिखा हुआ है फर्दर कैपिटल। तो जो 10,000 बिजनेस ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो 10,000 है, उसको लिखते और कोशिश करें कि जिन चीजों को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, उनके साथ ब्रैकेट का साइन शो करवा दिया जाए। ब्रैकेट का जो साइन है ये लेस करने का साइन है। अब मुझे ये डाटा दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे आगे मुझे देखिए, एंड विथड्रू ₹300 पर मंथ। यानी कि जो बिजनेस ऑनर था वो अपने बिजनेस से हर महीने अपने जाती इस्तेमाल के लिए 300 रुपया निकालता था। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो ड्राइंग्स हमारी कैलकुलेट हो जाएंगी। 300 रुपया कारोबार से निकालता था, 12 महीने होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,600 के हमारे पास ड्राइंग्स भी आ गई। अब आपने क्या करना होगा, एंडिंग कैपिटल 94,000 प्लस ड्राइंग्स माइनस फर्दर कैपिटल, और ये आपका आंसर आ गया। इसमें से फिर आपने माइनस कर देना ओपनिंग कैपिटल, तो ये आपका इस साल का प्रॉफिट आ गया। ठीक हो गया, ये आपका इस साल का प्रॉफिट आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया, इस वीडियो को बार-बार देखें, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्स इन एज बुक्स। अब बात किसकी हो रही है, ए की बात हो रही है। तो जहां-जहां नेम लिखा होगा वहां पर आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। और एक चीज आपको मैं और बताता चलूं, अगर देखिए ये हमने बनाई है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग। क्यों बनाई है, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था ओपनिंग कैपिटल मालूम करना। हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंडिंग बनाई, क्यों बनाई, क्या मकसद था, कैपिटल मालूम करना। इसका मकसद था ओपनिंग कैपिटल मालूम करना और इसका मकसद था एंडिंग कैपिटल मालूम करना। तो बेटे अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल बना मिल जाए, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर एंडिंग कैपिटल बना दे दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ अब हमें ये स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे,
ये वाला एंडिंग कैपिटल जो कि बुक में दे दिया हुआ है हमें, हम इसको उठाकर डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे, इस कैपिटल को उठाकर यहां लिखेंगे, ड्राइंग और फर्दर कैपिटल रिकॉर्ड करेंगे, हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। और लाहौर बोर्ड में अक्सर ये देखने में आया है कि सिर्फ इतना पोर्शन को 20 मार्क्स के लिए दे देता है, बस ये वाला थर्ड पोर्शन दे देता होता है। आपको ओपनिंग कैपिटल भी दे दिया जाता है, एंडिंग कैपिटल भी दे दिया जाता है, ड्राइंग दी होती है, कैपिटल फर्दर कैपिटल भी दिया होता है। आप कैलकुलेशंस कीजिए, प्रॉफिट निकालें, क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 इनमें यही सूरत हाल है। तो देखिएगा बेटा, the following balances appears in AS books which are kept on the basis on single entry basis. His capital on 31st December 2015, मेरे पास यहाँ पर 15 आ रहा है, अक्सर बच्चों के पास यहाँ पर आ रहा होगा 2004, ठीक है बेटा। 2015 is rupees 50,000 and capital on 31st December 2016 is rupees 48,000। तो देखिए बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो साल पहले आ रहा होगा उसका कैपिटल ओपनिंग बन जाएगा, जो साल बाद में आ रहा होगा उसका कैपिटल एंडिंग बन जाएगा। तो मेरे पास 2015 में जो कैपिटल आ रहा है वो है 80,000 यानी कि ओपनिंग कैपिटल, और 2016 का जो मेरा कैपिटल आ रहा है वो है मेरा एंडिंग कैपिटल। बल्कि इस ये क्वेश्चन हमारा 2015 का ये कैपिटल है, 2016 का ये मेरा कैपिटल एंडिंग, ये मेरा एंडिंग कैपिटल है, ये मेरा ओपनिंग कैपिटल। ठीक हो गया बेटा। आगे बढ़ते क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, उस शख्स का नाम है ए हैज बीन रेगुलरली ट्रांसफरिंग रुपीज 600 a month from his business banking account to his private banking account by way of transfer। ये वो शख्स हर महीने अपने बिजनेस से 600 रुपए निकालता और अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता, और ऐसा वो पूरा एक साल करता रहा। जैसे कि हम जानते हैं कि एक साल में 12 मंथ होते हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा जरा। 600 वो निकालता था अपने कारोबार से और ट्रांसफर कहाँ करता था, अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में। तो 600 रुपए को मल्टीप्लाई कर देना 12 के साथ, आंसर कितना आ जाएगा 7,200, 7200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अभी इसको हमने फाइनल रिकॉर्ड नहीं करना, मुझे अंडरस्टैंड कीजिएगा। आगे लिखा हुआ है जी, he has taken stock worth ₹1,500 for his private use। तो बेटे ये जो 1500 का हमारे पास स्टॉक आ रहा है, ये भी बेसिकली उसने बिजनेस से प्राइवेट इस्तेमाल के लिए निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमारी जो ड्राइंग्स थी वो 7200 रुपये की थी, उसमें मजीद हमने 1500 रुपया जमा कर देना है। 7200 को जमा कर देना 1500, दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8700 रुपया। ये हमारी ड्राइंग्स बन जाएंगी। बेटा समझ लगी ना आपको? मैं एक बार मुख्तसर फिर आपको बता देता हूँ। 600 रुपया हर महीने वो शख्स अपने कारोबार से निकालता था और अपने प्राइवेट बैंक में जमा करवा दिया करता था। तो 600 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 के साथ, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। उसके बाद उस शख्स ने अपने बिजनेस से 1500 रुपये का स्टॉक निकाल लिया। देखिए बुक में ये नहीं लिखा हुआ कि 1500 रुपये का स्टॉक हर महीने निकालता था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1500 रुपये का स्टॉक बस निकाल लिया, तो बस वो 1500 रुपये की अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर देनी है। तो 600 रुपये को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 7200 रुपये आ जाएगा। उसमें जमा कर देना है 1500 रुपये का स्टॉक, तो कितना आ जाएगा 8700। अब यहाँ पर बाद बच्चे गलती कर देते हैं कि ये जो स्टॉक है ना 1500 रुपये का, इसको गलती से वो क्लोजिंग स्टॉक में लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन खैर वो किसी और क्वेश्चन में है। इस क्वेश्चन में तो डाटा में बस इतना ही दिया हुआ है। तो ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ऐसी गलती नहीं करनी, ये ड्राइंग वाला स्टॉक है। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। उसके बाद मजीद क्वेश्चन को देखते हैं आगे। उसके बाद लिखा हुआ है, ही इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹5000 ड्यूरिंग द ईयर। तो उसने कारोबार से मजीद 5000 रुपया अपना इन्वेस्ट किया एज ए फर्दर कैपिटल 5000। दोनों को ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, आंसर आ जाएगा
और ओपनिंग कैपिटल को लेस करेंगे तो हमारा 1700 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन 3 देखिएगा, खुबैब। अब खुबैब का नाम आ रहा है तो नेम के सामने हम क्या लिखेंगे, खुबैब लिख देंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाहौर बोर्ड में अक्सर ये 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाया करता है। ओपनिंग स्टेटमेंट भी नहीं दी होती, सिंपल कैपिटल दे दिया होता है और एंडिंग कैपिटल दे दिया होता है, ड्राइंग दे दी होती हैं और फर्दर कैपिटल दे दिया होता है। इन सब को एडलेस करने के बाद हम फाइनल आंसर अपना निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन 3 की जानिब बढ़ते हैं। खुबैब कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री सिस्टम, हिज कैपिटल ऑन 30 जून 2010। अब ये मेरे पास 2010 आ रहा है, अपनी बुक्स में देख लें क्या आ रहा है। 2010 was ₹38,000. His capital on 1st July 2009 was ₹20,000. अब देखिए हमें बड़ी आसानी से यहाँ पर वाज़ेह हो रहा है, पहले 2009 आता है, उसके बाद 2010 आता है। तो 2009 का जो हमें बना बनाया कैपिटल दे दिया गया है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग कैपिटल बन जाएगा। और 2010 का जो हमें कैपिटल दिया हुआ है वो हमारा क्या बन जाएगा, एंडिंग कैपिटल बन जाएगा या क्लोजिंग कैपिटल बन जाएगा। तो इनकी जो मैथमेटिकल फिगर्स हैं आप रिकॉर्ड कर दें। आगे मजीद क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, ही विथड्रू फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज ₹600 पर मंथ। वो हर महीने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से 600 रुपया निकालता था। तो वेरी सिंपल, ये हमारी ड्राइंग आ गई है। 600 रुपये को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7200 रुपये आ जाएगा। ये हमारी क्या बन जाएगी, ड्राइंग बन जाएंगी। आगे मजीद क्वेश्चन को देखते हैं। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4,000 एट 3% प्रीमियम। 4,000 की इन्वेस्टमेंट उसके पास थी, उसके पास कोई चीज़ थी, 4,000 रुपये उसकी कीमत थी, उसने वो मार्केट में 3% मुनाफे पर सेल कर दी और जितना भी प्रॉफिट हुआ वो सारे का सारा पैसा अपने कारोबार में दोबारा उसने लगा दिया। तो क्या बन जाएगा, फर्दर कैपिटल। इसको देख लेते हैं। ही सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4,000 एट 3% प्रीमियम एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। और वो सारा पैसा कारोबार में ले आया। ये मैं आपको बड़ा आसान करके बता दूं, अंडरस्टैंड कीजिएगा जरा। इन्वेस्टमेंट है 4,000 रुपये की, प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट कितना है, 3% प्रॉफिट है उसका। तो इसको सॉल्व करते हैं। 4,000 का प्रॉफिट है, 4,000 के प्रीमियम है, 4,000 की इन्वेस्टमेंट है उसकी। 4,000 का 3% जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 120 रुपये। अब क्या होगा, 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है उसकी और 120 रुपये का प्रॉफिट है। इन दोनों को आपने ऐड करना है तो 4,120 रुपये का उसका बन देगा फर्दर कैपिटल। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि उसने 4,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट सेल की, 120 का प्रॉफिट आया तो यहाँ सिर्फ 120 लिखेंगे। यहाँ सिर्फ 120 नहीं लिखने बेटा, यहाँ 4,000 प्लस 120 करके 4,120 रुपये यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे और वो बन देगा हमारा फर्दर कैपिटल। ठीक है, जब आप इन सबको एडलेस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट ऑन फर्दर कैपिटल लिखा हुआ है, हमें नहीं दिया हुआ, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दिया हुआ, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। दिया होता तो लिख लेते। ये लिखने का मकसद ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में इसने इस्तेमाल होना है, तो दिया हुआ है तो लिख दें, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप इन सबको एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका एडजस्टेड कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दें तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 21,080 रुपये। ये आपका फाइनल प्रॉफिट आ गया। तो बेटा ये हमारा आज का तीसरा वीडियो लेक्चर था जो कि यहाँ से ही इख्तिताम पज़ीर होता है, मुकम्मल होता है। अगर आप मज़ीद कोशिश करें तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इसकी कॉपी है, आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको हमारे वीडियो लेक्चर में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो बेटे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप इस लेक्चर को नहीं अंडरस्टैंड कर सके तो इस वीडियो को बार बार देखें। जब आप इसको बार बार देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।